हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे सपना के व्लॉग के ऊपर। इससे पहले ना मैं भी एक लाइफ मेरे सामने आई थी, निधि की दुनिया करके। वो बंदी ना उस लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को हेरेस्ट कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को मार रही थी, कर रही थी। और बार बार कह रही थी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझसे पैसे हिटने हैं, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इस तरीके की वो बातें कर रही थी। मतलब कि वो सिंगल मदर है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब बोलिए मैं छोड़ने तक को रेडी हूँ, मगर मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता कि यूट्यूब क्या इतने भयंकर नताइज होते हैं यूट्यूब के कि आपको जो है वो इतना ज़्यादा भयंकर किस्म का रिएक्शन देखने को मिल सकता है यूट्यूब पर। जबकि मुझे लगता है कि यूट्यूब एक सेफ़ प्लेस है, आप यहाँ पर अपना खुद का काम कर सकते हो, कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन पता है गलतियाँ क्या होती है, जब उसने जो गलती की वो जो बता रही है कि एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आई जिसने उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए, फिर उसने उसकी वीडियोस वगैरह बना के अपलोड किए, जिसके बाद उसने उसकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब करने का और प्राइवेसी लीक करने का उसने इल्ज़ाम लगा दिया और उस पर केस लगा दिया। तो वो ये सीन हुआ है, शायद जितना भी मुझे समझ में आया वो यही सीन था कि प्राइवेसी जो उसने लीक की उसका इल्ज़ाम उस पर उसने लगा दिया, जो कि जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ गई है। और सिंगल पेरेंट होते हुए ऑब्वियसली उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और ऊपर से वो यूट्यूब छोड़ने का भी कह रही है, सिंगल पेरेंट है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे काम करने के लिए ना आपको जस्ट अपने काम से काम रखना चाहिए। आपको यहाँ पर किसी से भी कोई भी किस्म की दोस्ती या किसी के भी कहने पर, किसी के भी करने पर, या तो आप किसी के अगर कहने पे कर भी रहे हो तो आप प्रूफ रखो भाई। यहाँ पर सीधा सिंपल यही हो गया है कि आप प्रूफ रखो, क्योंकि कल को कोई भी उठ के आप पे केस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और कह सकता है कि इसे तो मेरी जो है वो मुझसे बगैर पूछे जो है उसने मेरी वीडियो वगैरह या जो भी कह लो वो लीक कर दिया है, वो सब कुछ कर दिया है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्रूफ रखो। जब इसने आपको कहा कि हाँ ठीक है आप जो है वो वीडियो बना दो, वो मेरी वीडियो कर दो, लेकिन यही होता है ना, अगर ये छोटी छोटी ऑडियंस होती हैं, ये छोटे छोटे लोग होते हैं, इनको नहीं अंदाज़ा होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो अपने आप को बड़े सीरियस वे में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की के साथ ये सब कुछ होना, देखो यहाँ पर सही गलत कि वो सही है क्या गलत है, क्या कंटेंट बनाती है क्या कुछ नहीं, वो सब कुछ साइड को छोड़कर इस बात पर यह है कि आप किसी को इतना परेशान कर दो कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म, चाहे आप सही भी हो, लेकिन आप किसी को इतना परेशान कर दो कि कोई भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर आ जाए। तो मुझे लगता है अगर ज़िंदगी ख़त्म करने पर आ जाए या कोई इस तरीके से आके रोना धोना शुरू कर दे तो आपको छोड़ देना चाहिए यार, कोई नहीं, इतने से पैसों में कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने लिखा हुआ है रुचि ने ऐसा किया है, रुचि के साथ भी ऐसा हुआ, और मुझे नहीं पता कि क्या सीन है क्या नहीं है। बट लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत गलत हो रहा है। यूट्यूब एक बहुत सेफ प्लेस है यार, जो बेचारी सिंगल मदर्स हैं जिनके लिए यूट्यूब एक बहुत मायने केस है, ठीक है ना, जिनकी यूट्यूब की पेमेंट्स बहुत मायने रखती है उनके लिए, उनके बच्चों के खर्चे के लिए थोड़ी सी पेमेंट भी बहुत मायने रखती है ना यार आजकल के दौर में। अगर वो महीने के 10-15 हज़ार रुपये भी अर्न करती है, तो 15-20 हज़ार रुपये भी अर्न करती है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि चलो यार ठीक है, घर बैठ के वो इज्जत से अर्न कर रही है, सारा सीन यही है ना। तो उसमें ये सब कुछ मसले पंगे, तो ये मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब लगा है कि यार नहीं, एक औरत को इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खास करके वो भी एक अकेली औरत को जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो, ठीक है। अगर उसने आपकी प्राइवेसी वगैरह ख़राब हुई, आप उसको बोल दो भाई मेरी वीडियोस बंद कर दो, मेरी वीडियोस को हटा दो, और सिंपल जस्ट ये वाला काम करो, ठीक है। वो अगर नहीं मानती, वो एटीट्यूड दिखाती, तो बाद में आपका केस वेस करने पर जाने का समझ में भी आता है। लेकिन सीधा सिंपल फंडा रखो, आपको भी सोचना चाहिए, जिसने भी ये केस वगैरह किया है उसको भी सोचना चाहिए, और निधि को भी अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए। यूट्यूब छोड़ना तो आई थिंक सो कहीं की समझदारी नहीं है, जो क्योंकि उसके बच्चों का पेट वगैरह भी है, इसका बेटा भी है शायद साथ में। वो बेटा पीछे से चिल्ला रहा है, दरवाज़ा खोलो, आई थिंक बेटा ही था वो जो उसका पीछे से चिल्ला रहा था। मुझे सीरियसली बहुत हार्ड जो ना मेरा ब्रेक वाली फीलिंग आई है मुझे सीरियसली कि यार ये क्या है, मतलब कि चाहे जो भी हो, जो भी सीन हो, उसके बैक पे क्या कुछ हो, मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो जो लड़की उस टाइम पे वो कर रही थी, वो जितनी मेंटल डिस्टर्ब लग रही थी, तो मुझे सीरियसली मुझे लगा कि नहीं यार बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे। निधि की दुनिया करके चैनल है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर अभी भी वो लाइफ उसकी पड़ी हुई है। और अगेन मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना सच है कितना झूठ है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है और कौन इसके पीछे है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस देखी है जहाँ पर मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि कुछ बहुत सारी वीडियोस हैं जो डिलीट भी हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको सच का पता ही नहीं चल सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो बहरहाल जो भी है, आप कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि अगर आप लोग उनको वॉच करते होगे तो आपको सब कुछ पता होगी पूरी स्टोरी, तो ज़रूर कमेंट में शेयर करना। अच्छा जी, अब बात करते हैं सपना के व्लॉग के बारे में। सपना के कल लाइव भी आई थी, व्लॉग भी आया था,
तो उसमें जो है उसने बताया कि उसके ससुराल वालों ने जो है उससे कांटेक्ट किया है और उसकी बच्चियों से बात की है। उसने एक लाइव शेयर की जिसके अंदर उसने बताया, सॉरी, उसने एक रिकॉर्डिंग शेयर की जिसमें उसने बताया कि उसने अपने ससुर को फ़ोन किया था और सारी बातें उसने, यानी जायदाद वगैरह की घर की कि मुझे घर चाहिए, ये चाहिए। काफ़ी लोग इस चीज़ को सराह रहे हैं कि अच्छी बात है, स्टैंड ले। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हें तो जायदाद की पड़ी है भाई। काफ़ी अच्छा, मैंने एक दो कमेंट्स ना वो भी पढ़े हैं कि गिरीडी बनने की कोशिश कर रही है जबकि इसके पास बहुत पैसा है, ये वो, और जानबूझ के ड्रामा कर रही है। भाई देखो, पैसा जितना भी है वो उसने इन्वेस्ट कर दिया है, अभी जो भी होगा वो इतना ही होगा कि वो फ़िलहाल अपना खर्चा अच्छे से चला सकती है। वो ये नहीं बोल रही है कि उसके पास खाने तक को पैसे नहीं है। हाँ, उसके पास रहने को घर नहीं है, उसने ये चीज़ कही है, और अनकरीब वो घर भी इसके पास आ जाएगा। और रही बात कि अब मुझे भी लग रहा है कि शायद अब उसको अपनी इन सब चीज़ों से बाहर आके अब अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, उसको कोलैप्स करने चाहिए। बहुत अच्छा फेस है उसके पास, बहुत अच्छी इस वक्त उसके पास रीच है, जिसका उसको रीच को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए एक अच्छे वे पे। क्योंकि अब अगर इसके 2-4 व्लॉग्स और इसी तरीके के आते रहे ना, तो अब ऑडियंस जो है वो एक तरीके से आप कह लो बोर हो जाएगी। देखो, ऑडियंस यहाँ पे एक टाइम तक आपके रोने धोने सुनती है, आपको सपोर्ट करती है, फिर वो बोर हो जाती है, फिर वो दूसरी तरफ जाना शुरू। तो ये एक पीक टाइम है जहाँ पर अब उसको अपनी जर्नी पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें होनी थी वो हो गई है, जो बैकवर्क चलती रह रही है उसकी थोड़ी बहुत अपडेट अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करनी चाहिए तो कर देनी चाहिए। लेकिन आई थिंक सो कि अब उसको थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए अपने कंटेंट को, अपने कॉलअप्स पे ध्यान देना चाहिए, अपने इंस्टा पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी जो है उसको मिल सकती है, अर्निंग का सोर्स भी मिल सकता है और सब कुछ हो सकता है। और रही बात के वो शायद दोबारा जाने की कर रही है, तो देखो मैंने जितना भी उनको देखा है ना, चाहे वो कल की रिकॉर्डिंग हो चाहे जो भी हो, तो इनमें ना आपस में अभी भी मतलब कि कोई नफरत वाला जोन नज़र नहीं आया। अच्छे से बात कर रही है वो भी अपने सास ससुर से। सास ससुर भले उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मुझे दिखे हैं, लेकिन सास ससुर बच्चियों से भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। वो उनके दिमाग वो मिस करते हुए नज़र आए हैं, बच्चियों को प्यार करते हुए नज़र आए। एक में भी शायद कल को आगे जाके मुझे लगता है कि चीज़ें वापस सॉर्ट आउट होंगी और ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि इनके पास, दोनों के पास कोई नहीं है। उनकी भी ज़िंदगी खाली है। आज अगर वो किसी की बातों में भी है या वो लोग किसी की बातों में या सपना किसी की भी बातों में, तो एक दिन आएगा जब दोनों पार्टीज़ की गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होंगी। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट्स पे अगर मैंने रीड किया तो वहाँ पर उसको नीचे अब कमेंट्स आए हुए जब उसने कल वीडियो शेयर किया ना, कि मुझे लग रहा है कि आपको कोई जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है उधर से बैठकर उनको, तभी वो लोग आपके इतने अगेंस्ट हो गए हैं। सास ससुर के बारे में आ रहा है, जबकि सास ससुर की नेचर आपकी बहुत अच्छी लग रही है, वो बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यार नज़र आ जाता है। देखो, शक्ल झूठ नहीं बोलती हैं और वो लोग को इतने शातिर नहीं लगते, मतलब कि शातिर इन द सेंस कि कोई इस तरीके से कैमरे के सामने शातिर नहीं लगते। बाकी वो जो जुल्म, वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो एक अलग है, लेकिन कैमरे के सामने वो शातिर नहीं लगते हैं कि वो कैमरे के सामने कोई शातिरगिरी करेंगे। वो अच्छे से बात कर रहे थे, अच्छे से बच्चियों से अच्छे से बात कर रहे थे। सपना को वो मुझे इग्नोर करते हुए नजर ही आए, लेकिन मुझे लगता है कि कल को अल्लाह ताला भाई बेहतर ही करे। देखो, एक अकेली लड़की के लिए वाकई आसान नहीं होता है इतना सारा झेलना करना, तो मे भी शायद चीज़ें सेट हो जाएं। जायदाद की बात की, मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरियाँ नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सब कुछ आपका सिर्फ टाइम खाएगा, आपके पैसे खाएगा। जायदाद तो देखो बच्चियों की है, वो कहीं नहीं जाती, वो मिलेगी बच्चियों को ही मिलेगी, क्योंकि हक बच्चियों का ही बनता है। लेकिन वो एक एज होती है, उसके बाद बच्चियों को मिलता है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, क्योंकि कल भी मैं सपना का व्लॉग देख रही थी, तो अब व्लॉग ना बोरियत की तरफ जा रहा है। यानी ठीक है, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां, मैं ये नहीं कह रही कि उसकी पूरी परेशानियां फेक हैं या कुछ भी है, लेकिन अब हम ना उसके व्लॉग्स को मतलब कि एक अपग्रेड देखना चाह रहे हैं कि ठीक है, अब वो अपनी डेली रूटीन शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों के स्कूल्स का शेयर करें कि मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ, मतलब एक डेली व्लॉग्स जो होते हैं वो शेयर करना शुरू करें। खाना वगैरह बनाना, सेटिंग वगैरह, अब ये इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए। ठीक है, देखो तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें भी कुछ टाइम तक चलेंगी, लेकिन इससे पहले ऑडियंस बोर हो जाए, ऑडियंस इससे चीज़ों से निकलना बाहर आ जाए और तुम्हें देखना जो है वो कम कर दें, इससे पहले ही जो है वो तुम अपना व्लॉग चेंज कर लो, ताकि लोग जो है वो तुम्हें सपोर्ट करें, इसी तरीके से तुम्हारे व्लॉग्स पर इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि एक वक्त आएगा जब लोगों का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोने धोने सुनने नहीं आता है। ठीक है, जब तक कंट्रोवर्सी थी लोगों ने इंटरेस्ट लिया, कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, कंट्रोवर्सी अब खत्म हो गई है, अब ये जो भी है अब ये बोरियत की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक उसको अपने जर्नी पे काम देना चाहिए। और कल मुझे ना एक कमेंट आया कि सपना को जो ना हम सपोर्ट कर रहे हैं, यू शट अप। तो भाई सपना को तो मैं भी सपोर्ट करूँ, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जो दोनों तरफ की बातें हैं, उस पर तो हम बात करेंगे ना। मतलब कि कोई अंधों की तरह तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते, बात जो है उस पर बात हो रही है, लेकिन सपोर्ट पूरा है भाई। एक अकेली लड़की के लिए जीना आसान नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ, मुझे अच्छे से पता है। तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं है या मैं सपना के अगेंस्ट हूँ या मैं चाह रही हूँ कि सपना के साथ कुछ गलत हो। अल्लाह ना करे भाई, किसी भी लड़की के साथ और किसी भी ऐसी माँ के साथ जिसके छोटे छोटे बच्चों, किसी के साथ भी गलत ना हो भाई। चाहे वो सही हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो गलत हो, लेकिन उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है।
खैर मे भी शायद कुछ टाइम में हमको बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है, सपना दोबारा जो है अपने इन लॉज के साथ जो है वो जा सकती है। काफ़ी लोग कह रहे हैं अपने इन लॉज को बुरा दिखा रही है, नहीं, मैंने उस दिन भी कहा है कि सपना अपने इन लॉज को सिर्फ बुरा नहीं दिखाती है। हाँ, जब उसकी ज़िंदगी में बुरा चलता है वो बुरा ज़रूर दिखाती है, लेकिन जैसे ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती है तो वो अपनी ऑडियंस को आके खुद ही बोलती है कि आप लोग बुरा बोलना छोड़ दो, जिसकी वजह से ये ट्रोल भी बहुत हुई है कि ये क्या तरीका है। पहले बोलती है मेरे ससुराल वाले ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, और फिर उसके बाद आके बोलती है कि मेरे ससुराल वालों को बुरा नहीं बोलो। तो ये इस बात पे ट्रोल भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो या लेकिन अपनी ऑडियंस के लिए सच ही दिखाती है। मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी उससे सच्ची वाइब्स आती हैं। एक इंसान से ना वाइब्स आनी शुरू हो जाती है आपको, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं उनसे, सच वाली वाइब्स आती है कि नहीं यार वो लड़की वाकई दुखी है, जो कि दिखता है, उसका चेहरा दिखाता है। बहुत बड़ा दुख है यार, 2 हस्बैंड का चले जाना और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेले हो जाना, मझधार में एक अकेले बहना आसान नहीं होता है यार। चीज़ें संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों को परवरिश करना, और यूट्यूब एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपको हमेशा डर लगा रहता है कि यार अभी बंद हो जाएगा, अभी, क्योंकि कुछ नहीं पता है, ये एक हवाई रोजी है, चल रही तो चली, नहीं चली, बंद हो गई, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई एग्रीमेंट आपने यहाँ पे साइन नहीं किया हुआ है। तो यार ये सारी चीज़ें डर की होती हैं। तो ऑब्वियसली वो भी अपने फ्यूचर को लेकर इस टाइम पे डरी हुई है, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर डरी हुई है। 2 बेटियां हैं, उनको लेकर डरी हुई है, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी हर चीज़। यार इंसान के दिमाग में 100 चीज़ें होती हैं। पता है ये इंसान ही है जिसको अपनी ज़िंदगी पल भर की खबर नहीं है, लेकिन वो सोचे शायद सालों की लेके बैठा होता है, प्लानिंग उसने सालों की होती है। तो ये हर इंसान है, नेचर है इंसान की। खैर अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है, लेकिन फिलहाल तक के लिए तो इतना ही है। होप्स हो कि आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।